ये तो हम ऐसे यूट्यूब पर वगैरह देखते रहते थे और भी इधर-उधर कहीं जाते रहते थे, तो वहाँ से हमें जानकारी मिली कि ये सब ठीक है लगाया था। जी। जिसमें मेरे पास अभी टोटल 65 बकरी हैं, छोटे-बड़े सब मिला के। बकरियों को हाइट पसंद है और ऊपर रहने से थोड़ा-सा बीमारी-उमारी या गंदगी-वंदगी कम रहती है। जी। तो मेरे जो कर्मचारी हैं वो देखिए उस टाइप का तो मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं ग्राउंड नॉलेज बता रहा हूँ करके इनको खिलाता हूँ, उसमें मैं भक्का और खरी, सरसों की खरी और नॉर्मल वो वाली कभी मैंने निकाला नहीं दूध। अगर दूसरी बकरी मेरा थोड़ा कम दूध देती है तो उन बच्चों को भी पकड़ के उसी माँ का दूध करता है। जी। तो 10 और 5 बकरी से ज्यादा से स्टार्टिंग ना करे, चाहे उसके पास पैसा ज्यादा। आज की विजिट है एक गोट फार्म की और वहाँ देखेंगे कैसे उन्होंने गोट फार्मिंग की शुरुआत की और कम पूंजी में शुरुआत करके कैसे एक बड़े स्तर पे अपनी गोट फार्मिंग को लेके गए, उसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। काफ़ी अपने क्षेत्र में नाम है उनका गोट फार्मिंग को लेके और एक फार्मिंग और उन्होंने किया है लेयर फार्मिंग का। तो दोनों पे बातें करेंगे। पहले वीडियो जो है गोट फार्मिंग का आएगा, उसके बाद जो है अगर आप लोगों का अच्छा प्यार, अच्छा दुलार मिला तो ज़रूर उनके लेयर फार्मिंग का भी वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सफ़र में और पहुँचते हैं उनके फार्म पे। हम आ चुके हैं धानापुर के पास एक छोटा सा गांव है सकरारी और यहाँ पे मिलेंगे एक सर से जिन्होंने लेयर फार्मिंग के साथ साथ गोट फार्मिंग का भी काम शुरू किया है। 2.5 साल पहले इन्होंने 5 बकरियों से शुरुआत की थी गोट फार्मिंग की। कहाँ समस्या आई, किस तरह से उसको इन्होंने मैनेज किया, किस तरह से कहाँ से बकरियाँ खरीदी, किस तरह से नस्ल का परीक्षण किया कि कौन सी नस्ल जो है कि हम अपने एरिया में रखेंगे तो हम सफल होंगे, सारी जानकारियाँ इस वीडियो में इन्होंने बताया है। कैसे मार्केटिंग करें, कैसे टीकाकरण करें। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आइए हम सर से बातें करते हैं और इनके जर्नी के बारे में जानते। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और ये फार्म जहाँ है आपका, यहाँ का एड्रेस। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है जी, और चंदौली जिला में सकरारी गाँव है, वहीं पर मेरा फार्म है। तो कब से सर ये गोट फार्मिंग का काम कर रहे हैं आप? आज से 2.5 साल पहले मैं शुरू किया था जी। और 5 बकरी से मैंने स्टार्ट किया था, जो कि 5 बकरी से स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर धीरे-धीरे मैंने कुछ पैसा लगाया, लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का मैंने खरीदा था। जी। तो कहाँ से मोटिवेट हुए सर, कहाँ से प्रेरणा मिली कि नहीं गोट फार्मिंग हमें करना चाहिए? कहाँ देखे ये आप? तो हम ऐसे यूट्यूब पर वगैरह देखते रहते थे और भी इधर-उधर कहीं जाते रहते थे, तो वहाँ से हमें जानकारी मिली कि ये सब ठीक है, रखना चाहिए। जी। इससे पहले मैं लेयर फार्म भी मेरे पास है और खोला था। जी, तो जी। मैं सोचा कि यहाँ एक लोग रहेंगे ही तो साथ में इसको भी देखते रहेंगे, इसी विचार को लेकर के मैंने ये खोला था। तो उसके पहले कुछ बकरी पालन के बारे में, गोट फार्मिंग के बारे में जानकारी थी आपको? कोई जानकारी नहीं थी, ना ही मैंने ट्रेनिंग लिया था। जी। किसान का बेटा हूँ और हम लोग किसानी से बहुत जुड़े हुए थे। जी, जी। इसलिए हमें करने में कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही मुझे ट्रेनिंग का कोई ऐसा आवश्यकता समझ में आई। जी। तो हम बिना ट्रेनिंग के ही शुरू किए। वो बकरियाँ सर जो 5 आपने जो स्टार्टिंग में लाया था, वो कहाँ से लाए थे? यही लोकल से लाया था, लोकल से ही लाया था और देसी लाया था मैं। मतलब अपने देसी नस्ल की ही आपने? देसी से ही शुरू किया था मैंने। तो क्या अंतर होता है? लोग तमाम प्रकार की जो प्रजाति होती हैं बकरियों की, ब्लैक बंगाल है, सिरोही है, तमाम प्रकार की हैं, तोतापरी है, तो उससे आपने शुरुआत नहीं की और आपने देसी बकरियों से ही शुरुआत की। दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए मैं इसलिए मैंने देसी से स्टार्ट किया जी। कि बाहर की बकरियां आएंगी, पता नहीं कैसे निकलेंगी, कैसे नहीं निकलेंगी, घाटा होगा, नुकसान होगा। जी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले देसी से स्टार्ट करता हूँ, जैसे अपना नॉलेज बढ़ता जाएगा जी। और अलग ब्रीड में या जो भी अच्छी ब्रीड होगी या जो भी इस क्षेत्र में ब्रीड अच्छी चल रही हो, उस पर मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। तो सर आपने जो 5 बकरियां लाई, कितना इन्वेस्ट किया था शुरुआत में जब 5 बकरी आपने खरीदा था तो? नॉर्मल यही 15-20 हजार का इन्वेस्ट किया था। 20,000 में आपने 5 बकरियां लाई? 20,000 में 5 बकरियां लाया था, वो नॉर्मल बकरी थी।
और धीरे धीरे मैंने उनको खिला पिला कर थोड़ा ठीक किया और वहां से फिर मैंने अभी कितनी बकरियों की संख्या हो गई है? अभी 65 मेरे पास, छोटे बड़े सब मिला करके 65 65 हो गए हैं। आपने 20,000 इन्वेस्ट किया, अगर मोटी मोटा देखा जाए तो इस समय आपके पास कुल कितने की बकरियां हो गई? 20,000 इन्वेस्ट किया, उसमें मैंने बीच में लगभग 2.5 लाख का परचेज और किया था। 2.5 लाख रुपया और लगाया? 2.5 लाख और रुपया लगाया था जी, जिसमें मेरे पास अभी टोटल 65 बकरी हैं, छोटे बड़े सब मिला करके जी। और अभी मई महीने में मैंने कुछ बच्चे बेचा था, जिसमें मेरे को 2.5 लाख का रुपया उनसे मिला था। मतलब आपने 2.5 लाख रुपए जो बाद में इन्वेस्ट किया वो आपने निकाल लिया? वो मेरा निकल गया। अभी देखा जाए तो कुल कितने की पूंजी तैयार है आपकी? अभी मेरे पास अप्रोक्सीमेट मेरे पास 7 से 8 लाख का पूंजी है मेरे पास। 8 लाख की पूंजी तैयार है जी। तो कितना समय लगा सर जो है कि 7-8 लाख की पूंजी तैयार करने में? ये 3 साल लगा। 3 साल लगा, और 3 साल मैं मान के चला था कि मैंने कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, ना किया हूँ जी। ऐसे 3 साल तक उनको छोड़ दिया जी। तीसरे साल स्टार्ट होते होते मई में मैंने बेचा था, तो 2.5 लाख का मैंने बेचा था। जो ये फार्म का एरिया है आपका, जितना दूर में आपने फार्म को बनाया है, वो लगभग कितना जमीन होगा, कितना खेत होगा? फिलहाल में तो मैं जब 5 लाया था तो इसी मड़ई में काम किया था। ये शुरुआत में तो इसी में किया था, और इसको वैसे के वैसे अभी तक रखा हूँ जी। उसके बाद फिर मैंने जैसे बढ़ाने शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ जरूरत है, तो ये कम इन्वेस्ट का ये शेड बनवाया जी। और ये शेड की पूरे इलाके की 50 बाई 50 है पूरा इलाका मेरा जी। और जिसमें 50 बाई 20 का शेड है, बाकी ओपन है। तो सर इस तरह का जो आपने ये शेड बनाया है 50 बाई 20 का, बिल्कुल साधारण ढंग से आपने बनाया है, और कितना लगभग इन्वेस्ट कर दिए होंगे इस शेड को बनाने में? इसमें 50 से 60 हजार रुपया इन्वेस्ट किया, और कुछ बम्बू घर का ही बम्बू था, और ये सब करके किया। और इनका चारा डालने वाला व्यवस्था देखिए, मेरे पास कोल्हू गुड़ बनाने वाला बड़ा यूनिक तरीके का है। थोड़ा सा चलेंगे हम अपने दर्शकों को, उसको भी दिखाना चाहेंगे। लगभग एक साथ इसमें कितनी बकरियां खा लेती हैं सर? इसमें 20 से 25 बकरी एट ए टाइम एक बार खाती हैं जी। और इनका मैं ऐसे बना रखा हूं कि इसमें चढ़ती भी नहीं, अंदर घुसती भी नहीं जी। और बहुत बढ़िया रहता है खाने में। गोल में राउंड में रहता है, एक दूसरे को देखकर। इसमें जो चारा नहीं खाना भी होता वो भी एक दूसरे को देख कंपटीशन में खाती है जी। हम देख रहे हैं आपने कुछ ऊंचाई पे ये रैक टाइप का बना दिया है। ये रैक पर किस उद्देश्य से? ये मैं इसलिए बनाया कि लोग बताते हैं कि बकरियों को हाइट पसंद है, और ऊपर रहने से थोड़ा सा बीमारी या गंदगी कम रहती है जी। तो मेरे जो कर्मचारी हैं वो आसाम के हैं जी, तो बम्बू का काम जानते हैं, तो उनको बता दिया था, तो उन्होंने ऐसा इस टाइप का बना दिया। और इसमें बड़ी अच्छी तरह शुरू में तो उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाद में आराम से बैठती हैं, इस पे कोई ना मारपीट करती है, आराम से धीरे धीरे बैठ जाती है। खाने के बाद जाके उस पर रेस्ट करती है जी। तो कितने लोग सर ये 65 बकरियां कितने लोग मिलकर इसको देख लेते हैं? कितने वर्कर रखे हैं? फिलहाल में एक ही रखा हूँ, एक लोग देखते हैं, बाकी कोई थोड़ा बहुत मदद करता है। कहीं चरने अगर घूमने जाती हैं तो जहाँ नुकसान होने का होता है वहाँ 2 आदमी जाकर के हकवा देते हैं, बाकी एक ही आदमी जी। सर आपने बताया कि जब मैंने शुरुआत की तो इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो समस्याएं क्या क्या हैं थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को जानना जरूरी है, क्योंकि जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं तो तमाम तरह की समस्याएं भी आती हैं। थोड़ा उसका उल्लेख कीजिए सर। देखिए, समस्या तो शुरू में मेरे को बहुत कम आई। जब मेरे पास कम बकरियां थी तो समस्या नहीं के बराबर थी जी। कोई दिक्कत नहीं जी। और जैसे बकरी मेरी एक बार 80-90 के लगभग हो गई थी जी। पिछले सर्दी में मेरे कम से कम 30-40 बकरी बच्चा दी थी जी। उसमें 20 से 25 बच्चे मोर्टेलिटी हो गए जी। कारण मैं समझ नहीं पाया किस कारण हुए। बड़े बीमार होते थे, थोड़े दिन के बाद वो एक्सपायर कर जाते थे जी। तो बड़े परेशान हुआ। मैं फिर समझा कि अब अपने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं से सहारा। तो 2-4 लोगों से बात करने के बाद जी मैंने सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से मिला जी। डॉक्टर साहब मुझे बहुत बताए, सांत्वना दिए कि ऐसे ऐसे करें, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें फोन करें, हमारे यहाँ लाएं, या हम आपके पास आएंगे, जैसा होगा मैं करूंगा। तो डॉक्टर साहब बहुत साथ दिए, और बीच बीच में हमारा जो भी इंजेक्शन ड्यू होता था, पीपीआर का इंजेक्शन या कोई और इंजेक्शन जो भी है, तो डॉक्टर साहब हम जब भी जाते थे वो बताते थे कि इस टाइम ये लगाओ वो लगाओ, तो वो खुद ही रेप भेज कर लगवा देते थे। बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो सर बीमारियां कौन कौन सी आती हैं? थोड़ा सा किस तरह की बीमारियां आती हैं? देखिए, उस टाइप का तो मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं ग्राउंड नॉलेज बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि ये हमारी बकरी सेमी फीड पर है जी। जब बाहर चरने के लिए जाती हैं तो कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसी घास होती है जिस चरने से
वो उनको गीला टट्टी, पेट खराब है, इस टाइप का हो जाता है। जी जी। तो वो गीला टट्टी करने लगती है। सबसे बड़ा समस्या ये होती है कि जो बकरी गीला टट्टी करने लगा, समय से अगर उनको नहीं दवा दिए या समय से नहीं, तो कमजोर हो जाएंगी और तरह तरह के उनको रोग पकड़ेगा। जी। और भी है, इनको जुकाम उखाम सर्दी वर्दी लगने से इनको बचाना है। बस यही चीज है, बाकी गहराई वाला रोग इनके नहीं जानता, ना ही मेरे। जैसे सर अगर कोई बकरी गोबर पतला करने लगी तो क्या कौन सी दवा देते हैं? मैं तो यही आदमी वाला जो दवा होता है वही वाला लाता हूँ, आधा आधा टिकिया दे देता हूँ। सर्दी जुकाम में भी वही देते हैं? जी। जो छोटे बच्चों का डोज होता है, जैसे आधा टैबलेट हम लोग देते हैं जी, उसी तरह से आप भी जी, वही 2 से 3 दिन, 2 से 3 टाइम देता हूँ, उतने में उनका बंद हो जाता है। वैक्सीनेशन बड़ा जरूरी होता है इन लोगों का, तो कब कब कराते हैं सर? वैक्सीनेशन पिछला वैक्सीनेशन मेरा दोनों कंप्लीट हो गया था जी। और अप्रैल महीने में पीपीआर का लगवाया था, और बरसात स्टार्ट होने से पहले मैंने खुरपका मुहपका एक होता है, उसका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा जी, तो वो इंजेक्शन मैंने लगवा दिया था। मतलब सारे लोग को वैक्सीनेशन आपने करा दिया? जी, सारे को। साल में कितनी बार कराना होता है? हर साल में एक बार कराना होता है। एक बार ही कराना होता है? सारी तीन टाइप के इंजेक्शन इनके आते हैं जी। तो साल में तीनों इंजेक्शन कराने पड़ते हैं। थोड़ा सा इन लोगों के फीड के बारे में हम लोग बातें करेंगे। जैसे फीड में आप क्या देते हैं, कैसे देते हैं इन लोगों को? फीड में मैं हरा चारा देता हूँ। हरा चारा मेरे पास बरसीन या ढैंचा या चरी या मक्का जो भी अवेलेबल होता है जी। जो वो रखा हूँ, ये सामने है जी जी। वो रखा हूँ, वही काट करके इनको खिलाता हूँ। उसमें मैं भक्का और खरी, सरसों की खरी और नॉर्मल वो वाली खरी, पराग वाली खरी को मिक्स करके मैंने देता हूँ, और मैं सरसों की खरी लगभग देता हूँ। बहुत से लोग सर देखते हैं चना उना का छिलका वगैरह देते हैं, गेहूं का दलिया देते हैं, तो आप जो है कि अभी क्या मतलब? शुरू में चने का छिलका और मटर का छिलका मंगवाया था, बनारस से मंगवा करके मैं देता था जी। लेकिन मुझे नहीं लगा कि कोई ज्यादा फायदा कर रहा है, कीमत ज्यादा लगती थी और मुझे नहीं लगता था कोई फायदा हो रहा, तो उससे अच्छा मैं सोचा कि गेहूं ही अच्छा रहेगा, तो मैं अपना खुद का घर का गेहूं इनको मैंने देना स्टार्ट। यानी लो कास्टिंग में जो है जी आप अभी कर रहे हैं? जी जी, जिससे कास्टिंग का कम हो जी। ये टर्नओवर कितने दिनों के बाद करते हैं? बच्चा जैसे आपको सेल करना हो, बकरियों को सेल करना हो? मैं साल में एक ही बार करता हूँ, वही मई महीने में। मई महीने में जो है कि इनका रेट अच्छा खासा मिल जाता है? अच्छा खासा मिल जाता है, और मई के लास्ट में या जून फर्स्ट में कोई त्योहार आता है, बकरीद, उसी में बेचता हूँ मैं। एक ही साल में एक ही बार निकालता हूँ, बाकी बीच में मैंने कोई बेचने उचने का काम नहीं। तो कस्टमर का जुड़ाव कैसे होता है सर? कस्टमर नंबर मेरा उन लोगों के पास है जी। फोन करते रहते हैं, फिर मैं डेट और टाइम बताता हूँ कि इस टाइम आओ भाई, आप लेके जाओ, तो उस टाइम वो लोग आते हैं जी। वाजिब जो दाम है वो देते हैं और लेके जाते हैं। और थोड़ा सा हम देख रहे हैं आपके यहाँ कुछ बड़ी बकरियां भी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ देसी भी हैं, कुछ जो है कि अलग ब्रीड में है। थोड़ा सा उसके बारे में परिचय बताइए, क्या कौन से, जैसे ये बकरी हम देख रहे हैं, ये जो है ये सफेद वाली, ये किस नस्ल है? जी, मैंने एक्चुअल में कि 5-6 टाइप की बकरियां मेरे पास हैं जी। ये तोतापरी है, और उसके बाद ये सिरोही है जी। और कैसे पहचानेंगे सर कि ये तोतापरी है? क्या देख के इसके लक्षण क्या होते हैं? तोतापरी जो इनका मुंह होता है, जो जैसे इनका नाक और मुंह होता है तोते जैसा इस टाइप का होता है, उसी को लोग बोलते हैं कि तोतापरी। दूध वगैरह ये कितना निकालती हैं जब बच्चा देती हैं? तो मैं दूध तो खैर निकालता नहीं, लेकिन मेरी ये बकरी पिछले बार 2 बच्चा दी थी। सबसे इन बच्चों को अच्छी तरह पिला करके भी इसके थन में दूध रहता था, कभी मैंने निकाला नहीं दूध। अगर दूसरी बकरी मेरा थोड़ा कम दूध देती है तो उन बच्चों को भी पकड़ के उसी माँ का दूध पिला देते हैं। मतलब ब्रीडिंग ही काम पर्पस मेन है, बच्चों को तैयार करना जी। दूध से कोई मतलब जी नहीं। दूध इसका ये क्या नस्ल बताए थे? ये सिरोही नस्ल की बकरी है जी। अभी ये बच्चा दी है, अभी ये 4-5 दिन हुआ है, एक ही बच्चा दी है, एक ही बच्चा देती है जी। 4 बयान हो गया, चारों बयान में ये दो बयान तो मेरे यहाँ हो गई जी जी। तो दोनों बयान में ये कहाँ से सर इसको लिए थे? ये रमरजाय से लिया था, ये नजदीकी। कितने में लिए थे इसको? इसको मैंने लिया था 10,000 में लिया। 10,000 में आपने लिया था। तो जैसे खरीदने के लिए आप बाहर नहीं जाते हैं, अपने लोकल ही क्षेत्रों से खरीद? जी, बाहर से मैं नहीं खरीदता, यही लोकल से ही मैं खरीदता जी। कितने साल में कितनी बार ये बच्चा दे देती है? साल में 2 बार देती है। मतलब सारी बकरियां 2 बार दे देती हैं? लगभग बकरी मेरी साल में 2 बार देती है। 2 एक बड़ी बकरी है, थोड़ा सा आगे खींचती हैं। लगभग मेरी बकरियां जो भी बच्चा देने के बाद वो महीने 1.5 महीने में लगभग हीट में आ जाती है। थोड़ा सा हम आपके ब्रीडर से मिलना चाहेंगे, थोड़ा सा उसकी खासियत बताइए, कहाँ से लाए थे और क्या खासियत है इसकी, किस नस्ल का है? मेरे पास एक्चुअल में
ब्रीडर में 2 रखा था जी एक देसी ब्रीडर रखा था एक तोतापरी ब्रीडर रखा हूँ अभी जी तो देसी वाले को अभी हटा दिया जी यही तोतापरी वाला अभी ब्रीडर को रखा हूँ जी ये कुसमी गांव से लाया था जी जी वो भी बकरी वकरी रखे हैं उन्हीं के पास से ये जब बच्चा था तब लाया था जी। और बहुत बढ़िया इसका ग्रोथ हुआ और बहुत अच्छे तो सारे सर इसी से क्रॉस होती हैं सारी बकरियां? हाँ लगभग सारे इसी से कराता हूँ जो छोटी बकरियां होती हैं उनको मैंने देसी से क्रॉस करवाता हूँ जो देसी बकरी छोटी हैं जी। तो उसके लिए कहीं ले जाना होता है या नहीं फिर मैं वो जो मैं ब्रीडर रखा था वो किसी को दे रखा हूँ अच्छा जब वहीं? जरूरत होती है तो ब्रीडर ही यहाँ ले आते हैं जी जी और जी। उसी के साथ अगर सर कोई अगर छोटा सा कोई फार्म अगर कोई शुरू करना चाहता है आपसे मोटिवेट होके आपके वीडियो को देख करके तो वो कैसे शुरुआत करे थोड़ा सा उन लोगों को कुछ बताएं किस तरह से शुरुआत करे ताकि मैं वो तो सफल हो। यही बताना चाहूंगा जी कि अगर कोई भी फार्म खोलता है ये बकरी पालन करता है जी तो 10 और 5 बकरी से ज्यादा से स्टार्टिंग ना करे जी चाहे उसके पास पैसा ज्यादा हो कुछ भी हो जी स्टार्टिंग मेन चीज है इनको समझना मेन चीज है इनको जानना जी पैसे होने से काम नहीं होगा आपके पास 1,50,000 या 10 लाख 20 लाख एक ही बार खरीद कर बकरी ला देंगे जी तो उससे आपकी बकरी का मैनेजमेंट सही नहीं हो पाएगा जी उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है जो कि मैं नहीं किया था जी जी तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ट्रेनिंग नहीं करने से काफी दिक्कत जो कि मैं ट्रेनिंग न करने से स्टार्ट कर दिया जो कि मेरे 25 से 30 बच्चे पिछले सर्दी में नुकसान हो गए थे तो सबसे पहले ट्रेनिंग करें उसके बाद कम से कम बकरी से स्टार्ट करें। बीमारियां किस महीने में ज्यादा आती हैं? ये बरसात महीने और सर्दी महीने में ज्यादा आती है सतर्कता बरतनी होती है जी जी। इनके मूल्यों का निर्धारण सर जब शुरुआत में आपने जब वो किया तो कैसे निर्धारित किया कि हाँ ये हमारा जो बच्चा है ये इतने रुपए का है इतने में बेचेंगे किस प्रकार से आपने इसको किया? ये अप्रोक्सीमेट मैं दाम निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं भी किसान का लड़का हूँ किसान से जुड़ा हूँ काफी चीज मैं देखता रहता हूँ जी जी। तो एक दूसरे से बातचीत होती रहती है लोग आते रहते हैं बताते रहते हैं जी तो उसी हिसाब से मैं उसका रेट निर्धारण करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के लिए दी सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।